नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय बिरसा। बिरसा एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम देखे थे वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे, तो आज हम देखेंगे उससे आगे टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो साथियों देखिए, जैसे तीसरे टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं, हम देखते हैं कि दो वर्णों के मध्य का वर्ण या अक्षर ज्ञात करना। जैसे हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बी तथा एक्स के मध्य में कौन सा वर्ण आएगा। साथियों, जैसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी तथा एक्स के मध्य कौन सा वर्ण आएगा, यानी हम देखेंगे कि बी और एक्स के बीच, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी हमें पूछा गया है कि बी तथा एक्स के मध्य कौन सा वर्ण आएगा, यानी बी ये है और एक्स ये है, तो इसके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। यानी हम देखेंगे बी और एक्स के बीच में, तो हम गिनेंगे, तो हम तो पहले यह देखेंगे कि इसके मध्य कितने वर्ण है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी बी और एक्स के मध्य कितने 21 वर्ण है। 21 वर्ण है, तो हम इसके मध्य वाला अक्षर देखेंगे, यानी इधर 10 होंगे, इधर 10 और बीच वाला हमको देखना है, यानी इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ तक 10 हो गए, और इधर ये एम आएगा मध्य वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इधर 10 और इधर 10, यानी एक बी और एक्स के मध्य कौन सा आ रहा, एम आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम। तो साथियों, जैसे इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमें ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे तो हम किस तरह से इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों देखिए, जैसे बी और एक्स के मध्य पूछा गया है, तो हमको पता है कि बी कौन से नंबर पे आता है, 2, और एक्स कितने पे 24 पे आता है, तो हम 2 + 24 करेंगे और बटे 2 करेंगे, यानी बी का है 2 नंबर और एक्स का है 24 नंबर, तो इसको हम प्लस करेंगे और 2 से भागित करेंगे, तो ये आगे 24 + 2 यानी 26 बटे 2, तो इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 13 आ रहा है। तो 13 आ रहा है, तो 13 हम देखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, तो 13 नंबर पे हमारा एम आता है। तो इस तरह से हम आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे हम इस तरह से निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इस तरह से निकालेंगे, जैसे उसका नंबर लिखेंगे और दोनों वर्ण के नंबर लिखेंगे और फिर 2 से भाग देंगे, तो हम उसको जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है साथियों, और आगे लेते हैं 1-2 प्रश्न। अब देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न, कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा टी के मध्य कौन सा वर्ण आएगा? साथियों पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा टी के मध्य कौन सा वर्ण आएगा? ई और टी के मध्य, यानी हम पहला क्वेश्चन देखे हैं कि ई और टी का हम मतलब कौन से स्थान पे है ये देखेंगे। तो ई कौन से स्थान पे आ रहा है? 5 पे, और टी 20 पे, भागित 2 करेंगे तो ये आएगा 25 भागित 2। तो साथियों आप सोच रहे होंगे कि 25 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हम भाग देंगे 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, यानी भागित 12.5 आएगा। तो हम इसको 12 और 13 के मध्य, 12 और 13 दो अक्षर लेंगे, यानी 12 पे कौन सा आता है? एन, और 13 पे एम। तो हमारा आंसर ये 2 वर्ण होगा, क्योंकि मतलब 12 से आगे है पॉइंट में और 13 से पहले है, तो 12 और 13 के बीच में कोई वर्ण नहीं है, तो हम दोनों वर्णों को लेंगे। यानी हम इसको एक बेसिक से निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी इस तरह से हम देखेंगे ई हमारा ये रहा, और कुछ टी ये रहा, तो इनके बीच कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है, इनके भी 14 वर्ण है। तो 14 है, तो हम देखेंगे कि इधर 7 होंगे और इधर 7 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 आ रहा है और इधर यहाँ 7 आ रहा, तो यहाँ बीच वाला वर्ण नहीं है, तो हम इन दोनों को लेंगे, एल और एम को। इस तरह से एल और एम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो साथियों हम इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। अगर हमारा पूरा पूरा नहीं भाग जाता है तो दो वर्ण हमारे आंसर आएंगे। अगर पूरा पूरा भाग चले जाता है तो जो हमारा भागफल आया है तो वो वर्ण हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और आगे प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से से 10वां अक्षर के दाईं ओर 15वां, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा वर्ण आएगा? यानी साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 15वें अक्षर के मध्य कौन सा वर्ण आएगा? यानी बाईं ओर से 10वें
और दाईं ओर से 15वें अक्षर के बीच में कौन सा वर्ण आएगा। यानी साथियों देखिए कि बाईं ओर से 10वां है, तो हम देखते हैं कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यानी बाईं ओर से, इधर से, ये बायां है तो इधर से 10वां, यानी 10 पे क्या था J, इधर से 10, और दाईं ओर से 15वें, तो दाईं ओर 15वां कौन सा आएगा L, तो इनके मध्य कौन सा है ये K, तो K हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इसको भी देखते हैं कि यानी इसको हम किस तरह से देखेंगे कि बायां प्लस 27 माइनस दायां और बटे 2, ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम इसका निकाल सकेंगे। जैसे बायां कितना है 10 और प्लस 27 और दायां कितना है 15, यानी 15 को माइनस करेंगे और बटे 2, तो जैसे 10 प्लस 27 में से 15 गएंगे तो 12 बटे 2, तो इसको जोड़ेंगे 10 और 12 22 बटे 2, तो 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11 पे कौन सा वर्ण आता है के, किंग 11, तो ये के हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ देखे थे इस तरह से निकालेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा और इस तरह से निकालेंगे तो हमें कम समय में हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। तो आगे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों ये प्रश्न दिया गया है कि शब्द काउंटरैक्ट में अक्षर के ऐसे कितने जोड़े जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो साथियों इसमें देखेंगे यानी इन अक्षरों के बीच कितने वर्ण हैं जैसे जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। तो हम इस तरह से समझेंगे, यानी ए से ई, इसके मध्य कितने वर्ण आते हैं, ये 1 पे है और ये ई 5 पे। तो हम ए और ई के बीच में कितने अक्षर है 1 2 3 यानी यहाँ पे कोई सा भी वर्ण हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है और एम हो सकता है। यहाँ बीच में कोई से भी वर्ण हो सकते हैं, यानी इनके बीच 3 वर्ण होना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे शब्द ये दिया गया है, शब्द दिया गया है, तो हम इसको किस तरह से जल्दी निकाल पाएंगे, इसलिए हम इसके नंबर लिख लेंगे। सी 3 पे, ओ 15, यू 21, एन 14, टी 20, ई 5, आर 18, ए 1, सी 3 और टी 20। तो हम नंबर से देखेंगे कि कौन सा जोड़ा बन रहा है, यानी 3 से देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आगे हम ओ से देखेंगे, ओ 15 है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसका भी नहीं बन रहा है। फिर यू से देखेंगे, यू 21, तो 21 से बड़ा अक्षर होना चाहिए आगे, तो 21 से बड़ा कोई नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। फिर एन 14 से देखेंगे, 14 15 16 17
18, 19, 20 यानी n और 20 इसका जोड़ा बन रहा है, यानी n और t का एक जोड़ा बन रहा है। तो आगे और देखते हैं 20, 21, 22 आगे बड़ा अक्षर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर ई 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं बन रहा। आर 18, 19, 20, 21 इसका भी नहीं। 1, 2, 3 ये भी नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर हम इधर से देखेंगे टी 20 है, 21, 22, 23, 24, 25 इधर नहीं आ रहा है। फिर सी 3 देखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसका भी नहीं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी नहीं। आर 18, 19, 20 यानी ये मिल रहा है हमें। कौन सा मिला है? आर और टी है ना। फिर और आगे देखेंगे 18, 19, 20 ये मिल रहा है। 21, 22, 23 आगे भी नहीं मिल रहा है। फिर ई से देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं मिल रहा। फिर टी से देखेंगे 20, 21, 22, 23 ये भी नहीं मिल रहा। फिर ओ से देखेंगे, एन से देखेंगे 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं मिल रहा है। फिर यू 21, 22 ये भी नहीं। तो हमें यहाँ पे कितने जोड़े मिले हैं? 2 जोड़े हैं। तो साथियों हमें यहाँ पे 2 जोड़े मिले हैं, तो हमारा आंसर 2 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यानी इनके बीच, यानी 14 और 20 के बीच में, यानी एन और टी के बीच में कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 4, 5 इसके बीच में 5 अक्षर है, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी 1, 2, 3, 4, 5 तो ये जोड़ा बन गया। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में कितने अक्षर है? 5। तो यहाँ शब्द में कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 4, 5 तो हमको एक जोड़ा मिल गया। फिर ये ऊपर वाला आर से टी, तो यानी आर और टी ये, तो इसके बीच में एक अक्षर है, तो इनके बीच में भी ये एक अक्षर है, तो हमें भी ये दूसरा जोड़ा भी मिल गया। इस तरह से हम जोड़े निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, और देखते हैं आगे प्रश्न। साथियों ये शब्द है गवर्नमेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। तो पहला प्रश्न देखें, उस तरह से हम इसको भी निकालेंगे। यानी गवर्नमेंट इसको देखेंगे हम, इसके नंबर लिख लेंगे कि जी 7 पे आता है, ओ 15 पे, वी 22, ई 5, आर 18, एन 14, एम 13, ई 5, एन 14 और टी 20। तो हम इसको देखेंगे 7 से देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक मिल रहा है, यानी जी से एम 13। फिर आगे भी बढ़ेंगे 14, 15, 16 नहीं। फिर ओ यहाँ से देखेंगे 15, 16, 17, 18 ये भी मिल रहा है। आगे और बढ़ाएंगे 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिल रहा है। फिर 20 है, तो ये 22 है, 22 से बड़ा होना चाहिए इधर, तो 22 से बड़ा कोई नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर ई 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिल रहा है। फिर आर 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये भी नहीं। फिर एन 14, 15, 16, 17, 18 ये भी नहीं मिल रहा। फिर 13, 14, 15, 16 नहीं। फिर 5, 6, 7 इधर भी नहीं। फिर एन देखेंगे 14, 15 फिर 20। फिर इधर से देखेंगे हम 20 से 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 ये मिल रहा है, एन और आर, यानी 14 से
15, 16, 17, 18। फिर आगे भी देखेंगे 19, 20, 21, 22, नहीं एक मिल रहा है ये। फिर और आगे देखेंगे इसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर भी नहीं मिल रहा। फिर एम एन 13, 14 ये मिल रहा है। आगे 15, 16, 17 नहीं मिल रहा है। फिर 18 इधर से देखेंगे 18, 19, 20, 21, 22 इधर भी 5, 6, 7 इधर भी नहीं मिल रहा है। तो हमें कितने जोड़े मिले हैं? जी और एम और ओ और आर और इधर एन और आर और एम और एन, यानी हमें 4 जोड़े मिले हैं। यानी जी और एम के बीच कितने वर्ण है? 1, 2, 3, 4, 5 वर्ण है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके बीच में 5 वर्ण होंगे। और फिर ओ और आर के बीच में 2 वर्ण है, तो इनके बीच में भी ओ पी क्यू आर, तो इसके बीच में 2 वर्ण। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें 4 जोड़े, 4 जोड़े हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे और प्रश्न लेते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। साथियों प्रश्न दिया गया है, यदि शब्द कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से छठे के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो साथियों आप जानते होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन और स्वर कौन कौन से हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर है, यानी ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर है। तो प्रश्न में बोला गया है कि पहले, यानी इस शब्द में पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। यानी इसमें ये शब्द है ये शब्द दिया गया है। तो इसे बोला गया है कि पहले सभी स्वरों को वर्ण अनुक्रम व्यवस्थित किया जाए। तो हम स्वरों को पहले लिखेंगे। स्वर कौन कौन से? ए, ई और आई। तो हम स्वर को पहले वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित लिखेंगे, ए, ई और आई। तो साथियों हम बोला गया है पहले स्वरों को व्यवस्थित वर्ण क्रम अनुसार लिखा जाए, तो हम स्वर को व्यवस्थित क्रमानुसार लिख दिए। तो फिर बोला गया है कि सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। तो फिर बचे व्यंजन कौन कौन से? फिर वर्ण क्रमानुसार लिखेंगे। तो सी, फिर सी के बाद क्या आता है? डी, डी के बाद क्या आएगा? ई आता है, पर ई स्वर को पहले लिख दिए है। तो इसके बाद क्या आएगा? डी, एच, फिर एच के बाद एन, फिर एन के बाद एस, एस के बाद वी। तो साथियों ये क्रम अनुसार लिख दिए, यानी पहले स्वर को लिखे फिर व्यंजन को। फिर बोला गया है कि दाएं से छठे, यानी दाएं से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यानी हम दाएं से बोला गया है, तो हम इधर दाएं से लिखेंगे और इधर हमारा बायां। दाएं से छठे अक्षर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी सी छठा अक्षर, छठे के दाएं तीसरा अक्षर। यानी
इसके दाएं तीसरा, यानी इसका दाया किधर आएगा, इधर आएगा, तो तीसरा अक्षर 1 2 3 यानी एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे ये शब्द दिया गया है कि इसमें पहले सभी स्वर को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, यानी पहले स्वर को व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद फिर व्यंजनों को क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो फिर दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यानी हम ये इसको हम जैसा बोला गया प्रश्न में, पहले स्वर फिर व्यंजन को व्यवस्थित किया गया, तो हम ये हमारी नई श्रृंखला बन गई। तो हम इसमें देखेंगे कि दाएं से छठा, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6, ये सी आ गया हमारा छठे पे, तो इसके दाएं तीसरा, यानी इसके दाएं इधर आएगा, तो 1 2 3, यानी ये एन हमारा आंसर हो जाएगा, ये एन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, और किस तरह से प्रश्न आगे पूछे जाते हैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो साथियों, ये प्रश्न दिया गया है कि शब्द क्रायोजेंस के पहले और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और फिर इसी प्रकार दूसरे को छठे से और आगे भी इसी प्रकार जारी रहे, तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। तो साथियों, ये शब्द दिया गया है, तो इसमें बोला गया है कि पहले और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और फिर दूसरे को छठे से बदल दिया जाए और आगे भी इसी तरह जारी रहे, तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। यानी ये शब्द है तो बोला गया है कि पहले और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, यानी हम इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले को पांचवें में बदल दिया जाए, यानी इसको इसमें बदल दिया जाए और फिर आगे दूसरे को छठे में, यानी इसको इसमें आगे भी इसी तरह जारी रहे, तो इसको तीसरे ये, यानी इस तरह से बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में क्या आएगा। नई व्यवस्था में यानी पहले को छठे पांचवें में बदल दिया जाए, यानी पांचवा पहले नंबर पे आ जाएगा और फिर दूसरा छठे पे, फिर आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा, फिर छठे पे 1 आ जाएगा, सातवें पे 2, फिर आठवें पे 3 और ये आगे भी इसी तरह आएगा। तो साथियों, जैसे अब ये नई व्यवस्था आ गई है ना, नई व्यवस्था में पूछा गया दाएं से दूसरा अक्षर, यानी बोला गया था दाएं से दूसरा अक्षर, यानी दाया हमारा किधर है, इधर, दाएं से दूसरा अक्षर पहला दूसरा, यानी वाई, वाई हमारा आंसर हो जाएगा। यानी साथियों, पूछा गया है कि जैसे ये शब्द दिया गया है, इसमें बोला गया है कि पहले और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, यानी ये पहला अक्षर है ये, और पहले को पांचवें में बदल दिया जाए, यानी इसको पहले अक्षर को पांचवें में बदल दिया जाए, यानी इसको उलट कर दिया जाए, यानी पहले स्थान पे पांचवें को और पहले वाले स्थान को पांचवें स्थान पे ले जाया जाए, फिर आगे दूसरे को छठे में दूसरे को छठे में बदल दिया जाए, फिर आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, यानी जो आगे वर्ण है वो भी आगे उसी तरह जो पहले बदले गए हैं उसी तरह बदला जाएगा। तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, यानी पहले को पांचवें में बदल दिया गया तो पांचवा ये आ गया, फिर दूसरे को छठे में बदल दिया गया, फिर तीसरे को सातवें में बदल दिया गया, फिर चौथे को आठवें में बदल दिया गया, यानी फिर जो पहला था उसको छठे में बदल दिया गया, तो पहला छठे नंबर पे, दूसरा सातवें,
तीसरा 8वें और चौथा 8वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे। तो पूछा गया है दाएं से दूसरा अक्षर, यानी इधर से दूसरा अक्षर क्या है, वाई। तो ये वाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो एक और प्रश्न आगे लेते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए साथियों बोर्ड पे आगे और प्रश्न लेते हैं हम। तो साथियों देखिए और प्रश्न दिया गया है कि ब्रेक्स शब्द के कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि इन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। यानी साथियों ये शब्द दिया गया है, इसको मतलब वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित लिखेंगे तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी नहीं बदलेगी, जैसे है वैसे रहेगी। यानी ये शब्द है ये शब्द है, तो हमें बोला गया है कि इन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। यानी इसको हम वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो पहले कौन सा अक्षर आता है, ए, फिर बी, फिर आता है सी नहीं है, डी, ई आएगा, ई के बाद के, इसके बाद आर, उसके बाद एस। तो साथियों ये हमारी नई व्यवस्था बनी गई। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी इसमें और दिया गया शब्द और नई व्यवस्था में कितने की अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी हम देखेंगे ये परिवर्तित, ये और ये, यानी कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, तो हम 2 अक्षर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 अक्षरों की। साथ ही जैसे कि ये शब्द दिया गया है, इसमें बोला गया है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रम अनुसार लिखा जाए। यानी ये शब्द है, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार लिख देते हैं। तो जैसे ये लिखा गया है तो इसमें पहला कौन सा अक्षर आता है क्रमानुसार, तो पहले ए आएगा, फिर उसके बाद बी, फिर इसके बाद ई, फिर उसके बाद के, फिर आर, फिर एस। यानी ये क्रम वाइज है, जो पहले आता है वो। फिर बोला गया है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी इसमें 2 अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, यानी के और एस की अपरिवर्तित है, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो साथियों आज यहीं तक रखते हैं, फिर और इससे आगे फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक बने रहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय जवाहर।